सिजेरियन में कितना टाइम लगता है, यानी कि अगर आपका बच्चा सी सेक्शन से सिजेरियन से होने वाला है तो आपको ऑपरेशन थिएटर में कितनी देर रहना पड़ेगा। देखिए, सिजेरियन में जो 1 घंटा मरीज़ का ऑपरेशन थिएटर में क्यों लग जाता है, भले ही सिजेरियन 20-25 मिनट में भले पूरा हो जाए, आधे घंटे में भले हो जाए। देखिए, शुरू के जो 10-15 मिनट का समय होता है वह मरीज़ को क्लीन करने में, एनेस्थीसिया देने में आपको बिठाया जाता है, कमर में बेहोश करने का इंजेक्शन दिया जाता है, यानी कि स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसमें 5-10 मिनट का समय जाता है। फिर आपको लिटाया जाता है, आपको कैथेटर किया जाता है, यानी कि यूरिन आने के लिए जो नली लगाई जाती है, कैथेटराइजेशन किया जाता है। फिर आपको पेन ड्रेप किया जाता है, यानी कि क्लीन किया जाता है। फिर उसके बाद आपके ऊपर स्टेराइल शीट्स या डिस्पोजेबल शीट्स डाली जाती हैं। तो इन सभी चीज़ों में लगभग 15 मिनट तो इन्हीं सब चीज़ों में चले जाते हैं। फिर उसके बाद सिजेरियन शुरू किया जाता है। तो सिजेरियन का जब हम इंसिजन देते हैं, यानी कि जो कट लगाते हैं, कट लगाने से लेके बेबी के बाहर आने में यूजुअली 5 मिनट के अंदर अंदर वो चीज़ हो जाती है। यानी कि इंसिजन देने से बेबी के जो रोने की आवाज़ है वो आपको यूजुअली 5 मिनट के अंदर अंदर सुनाई दे जाती है। फिर उसके बाद इतना सारा समय और कहाँ जाता है। उसके बाद का जो समय है, जो मेजर समय है, वो है आपके बच्चेदानी को वापस बंद करने में लगता है, यानी कि यूट्रस को वापस क्लोज़ करने में। कट लगा के खोल के बच्चा निकाल के तो हम पेडियाट्रिशियन को तभी की तभी दे देते हैं। उसके बाद आपके यूट्रस को क्लोज़ किया जाता है, उसमें सूचर्स लगाए जाते हैं और जो ब्लीडिंग हो रही होती है उसको रोका जाता है। तो 15 से 20 मिनट का समय कम से कम वापस आपके यूट्रस को क्लोज़ करने में, और उसके बाद जो लेयर्स हैं, एब्डोमेन की लेयर्स हैं, जिसमें कि रेक्टस शीथ आती है, बीच में पेरिटोनियल लेयर आती है, और जो वापस स्किन का क्लोजर है वह सब करने में जाता है। उसके बाद फिर से 10-15 मिनट का समय आपके ऊपर ड्रेसिंग लगाने के लिए, आपको जो इधर उधर ब्लड थोड़ा बहुत गिर जाता है उसको क्लीन करने में, आपको पूरा क्लीन करने में, आपको वापस से ड्रेसअप करने में थोड़ा समय जाता है, और फिर उसके बाद आपको स्ट्रेचर पे शिफ्ट करके रूम में शिफ्ट किया जाता है। तो इस तरह से आपको लगेगा कि जो पूरा टाइम लगता है वो एक्चुअल सर्जरी की ड्यूरेशन से ऑलमोस्ट डबल हो जाता है।